नमस्कार दोस्तों, विजय क्लासेस में आपका स्वागत है। इस बार मैं आपके लिए लेकर आया हूँ विंडोज़ की कुछ खास फीचर जो विंडोज़ 10 में आप यूज़ करते हैं। अगर आप इस फीचर को जान लेते हैं तो आप काफ़ी बढ़िया से काम कर पाएंगे विंडोज़ के साथ। तो चलिए इस टिप्स को मैं आपके साथ शेयर कर। सबसे पहला टिप्स आपके लिए है मल्टीपल डेस्कटॉप, यानी कि विंडोज़ में आप मल्टीपल डेस्कटॉप बना सकते हैं और अलग अलग डेस्कटॉप में अलग अलग काम कर सकते हैं। इसकी रिक्वायरमेंट तब होती है जैसे मान लीजिए कि आप कोई काम कर रहे हैं और आपने मल्टीपल डेस्कटॉप खोल रखा है और उसी वक्त आपके पास कोई क्लाइंट आ जाता है या फिर आप अपना डेस्कटॉप पे किए हुए काम को किसी को दिखाना नहीं चाहते, आप दिखाना कुछ और चाहते हैं लेकिन कर कुछ और रहे हैं, तो उस कंडीशन में आपको दो डेस्कटॉप रखना होगा। एक डेस्कटॉप पे जो आप दिखाना चाहते हैं और दूसरा डेस्कटॉप वैसा जिस पे आप रियल में वर्क कर रहे हैं, यानी कि आप स्विच कर सकते हैं एक फॉल्स डेस्कटॉप पे जिसमें आप कुछ दूसरा वर्क दिखा सकते हैं। तो इसके लिए चलिए पीसी की स्क्रीन पे और मैं गाइड करता हूं कि कैसे इस पे काम किया जाता है। तो यहाँ पर हम मल्टी डेस्कटॉप के लिए सबसे पहले कोई विंडो ओपन कर लेते हैं। सपोज कीजिए कि हमारे पास ये विंडो ओपन है और इसके साथ में एक ब्राउज़र भी मैंने ओपन कर लिया है। अब मैं नहीं चाह रहा हूँ कि ये जो अभी विंडो मेरा ओपन है और जिसमें मैं अभी करेंटली वर्क कर रहा हूँ, एक मैंने एक्सेल भी ओपन किया है और ये जो भी स्क्रीन पे काम चल रहा है इसे मुझे किसी के साथ शेयर नहीं करना है। सपोज कीजिए अभी कोई अचानक से आ जाए या फिर मुझे ऑनलाइन कॉन्फ्रेंसिंग करना हो और अपने स्क्रीन को शेयर करना हो, तो मैं ये सारी चीज़ें किसी से शेयर नहीं करना चाहता हूँ। तो उसके लिए आप एक अलग से डेस्कटॉप बना सकते हैं और वहाँ डेस्कटॉप बनाने के लिए आप यहाँ पे टास्क व्यू में जाएंगे। टास्क व्यू में ऊपर में एक कमांड से न्यू डेस्कटॉप का, जैसे ही आप इस पर क्लिक करते हैं आपके सामने एक दूसरा डेस्कटॉप बन जाता है और दूसरे वाले डेस्कटॉप में कुछ भी नहीं होता। अब आप यहाँ पे जो ओपन करेंगे वही होगा। जैसे कि आप यहाँ पे दूसरे वाले डेस्कटॉप पे आ जाए और दूसरे वाले डेस्कटॉप पे मैं माई कंप्यूटर खोलता हूँ, तो ये माई कंप्यूटर खुल गया है। इसके साथ में मैं यहाँ पे वर्ड खोल लेता हूँ और मैंने एक वर्ड में न्यू डॉक्यूमेंट ओपन कर लिया है। ये दो विंडो मेरा सेकेंड वाले डेस्कटॉप पे है। फर्स्ट वाले डेस्कटॉप पे जाना है तो आप टास्क व्यू में जाएं और यहाँ से डेस्कटॉप 1 में क्लिक करें। ये फर्स्ट वाले डेस्कटॉप पे मैंने एक्सेल रखा था और सेकेंड वाले डेस्कटॉप पे मेरे पास है वर्ड। अब जैसे ही मैं स्क्रीन को शेयर कर लेता हूँ, अब दूसरे वाले डेस्कटॉप की ज़रूरत नहीं है, मैं उसे हटाना चाहता हूँ। हटाने के लिए आपके पास एक शॉर्टकट की है, आप विंडोज़ कंट्रोल और F4 दबाएं। जैसे ही विंडोज़ कंट्रोल F4 दबाएंगे तो सेकंड वाले डेस्कटॉप में जितने भी आइटम ओपन है वो सारा का सारा मूव हो जाएगा फर्स्ट वाले डेस्कटॉप में, यानी कि आपका कोई भी डेटा किसी भी डेस्कटॉप में हो तो लॉस नहीं होने वाला है। तो आप विंडोज़ कंट्रोल और F4 दबा दें तो सारा का सारा आइटम देखिए डेस्कटॉप 1 पे आ गया है ना। कमाल का फीचर। अगला कमांड का फीचर है सेक, यानी कि आप जैसे ही सेक करेंगे, विंडोज़ को सेक करेंगे तो आपके सेक किए हुए विंडो सामने होगा, यानी कि आप उसे सेक करके बाकी चीज़ों को हाइड कर सकते हैं। तो चलिए देखते हैं इसे डेस्कटॉप में कैसे यूटिलाइज किया जाता है। तो पीसी के स्क्रीन पे चलते हैं। सेकंड फीचर सेक है। इसका यूज इस प्रकार है कि आप जिस विंडो पे काम कर रहे हो वो सामने होगा, बाकी का बाकी ऑटोमेटिक मिनिमाइज हो जाएगी। यानी कि हमारे पास यहाँ पे देखिए 4-5 विंडो खुला हुआ है और मैं चाहता हूँ कि केवल एक्सेल सामने हो और बाकी की चीज़ें ऑटोमेटिक हाइड हो जाए। तो आप इस पर पकड़ें हेड को और इसके टाइटल को पकड़कर हल्का सा मूव करें, तो जिससे बाकी के विंडो ऑटोमेटिक मिनिमाइज हो जाएंगे और आप इस पर आसानी से काम कर सकते हैं सिंगल विंडो पे। और फिर से हल्का सा सेक करेंगे तो वो सारा का सारा चीज़ वापस आ जाएगा। जैसे कि मैं इस विंडो को सामने रखना चाहता हूँ और बाकी को हाइड करना चाहता हूँ, तो हल्का सा इसे सेक करें और फिर हल्का सा सेक करें तो वापस पा जाएंगे सारे विंडो को। विंडोज़ में भी एक सैंड बॉक्स है। सैंड बॉक्स का यूज उस जगह पे होता है जहाँ पे आपको लगे कि किसी फाइल को रन कराने से आपके पीसी में वायरस आ सकता है, आपको डाउट है उस फाइल पे, तो उस जगह पे उस फाइल की टेस्टिंग हम सैंडबॉक्स में करते हैं और इससे पता चल जाता है कि ये फाइल खराब है या अच्छा है। जैसे ही हम सैंडबॉक्स को हटाते हैं तो विंडोज़ में जो भी वायरस इन्फेक्टेड हुआ है वो सारा का सारा ऑटोमेटिक हट जाएगा। तो सैंडबॉक्स को कैसे यूज करते हैं इसके लिए चलते हैं पीसी के स्क्रीन पे। तो सबसे पहले इस फीचर को इनेबल करते हैं। आप स्टार्ट मेनू में जाएं और यहाँ पे विंडोज़ फीचर टाइप करें। विंडोज़ फीचर टर्न ऑन ऑफ है, यहाँ पे ऑप्शन आ जाएगा, आप इसे ओपन कर लें और बॉटम में आपको सैंडबॉक्स का ऑप्शन मिल जाएगा, जिसमें आप सैंडबॉक्स पे क्लिक करेंगे और उसे फीचर में ऐड कर लेंगे।
ये फीचर इंस्टॉलेशन होने के बाद रिस्टार्ट की रिक्वायरमेंट पड़ेगी। जब आप रिस्टार्ट मांगे तो उसे रिस्टार्ट कर दें। अब आपको ऐसी फाइल खोलनी है जिसकी टेस्टिंग करनी है, या किसी ऐसे वेबसाइट को ब्राउज करना है जिसमें वायरस हो सकता है, आपको ऐसा लग रहा है, तो आप स्टार्ट मेनू में जाएं और सैंडबॉक्स टाइप करें। और जब आप सैंडबॉक्स को ओपन करेंगे तो ये इस प्रकार का खुल जाएगा। अब यहाँ पे देख रहे हैं विंडोज़ के अंदर भी एक दूसरा विंडो दिखाई दे रहा है जिसमें स्टार्ट मेनू है और सारा वो कमांड है जो आपके विंडोज़ में होता है। तो सबसे पहले आपको करना है कि ये वाली फाइल को मुझे टेस्ट करनी है। मैं इसे कॉपी कर लेता हूँ और सैंडबॉक्स से डेस्कटॉप पे जाकर मैं उसे पेस्ट कर देता हूँ। अब यहाँ पे हम इसका सेटअप चलाएंगे और इस सैंडबॉक्स में अगर वायरस भी होगा तो हमारे विंडोज़ को इन्फेक्टेड नहीं करेगा, और सैंडबॉक्स के बंद होते ही इसमें अगर वायरस है तो सारा का सारा ऑटोमेटिक रिमूव हो जाएगा। तो यहाँ पे देखिए इसका अपना स्टार्ट मेनू है, यानी कि एक विंडो के अंदर दूसरा वर्चुअल विंडो हो गया है जिसके अंदर हम अपनी टेस्टिंग को कर सकते हैं। तो हम यहाँ पे इसके सेटअप को रन कराते हैं और उस सॉफ्टवेयर को टेस्ट भी कर सकते हैं ओपन करके कि किस प्रकार से ये सॉफ्टवेयर काम करता है। अगर आपको लगे कि हाँ ये सेफ़ है तो फिर आप इसे अपने असली विंडोज़ में यानी कि बाहर में सेटअप चलाकर इंस्टॉल कर सकते हैं। अब मैं ये सैंडबॉक्स को बंद कर देता हूँ। अब यहाँ पे देखिए बोल रहा है कि अगर आप सैंडबॉक्स को बंद करेंगे तो पूरा परमानेंटली लॉस हो जाएगा डेटा जो आपने सैंडबॉक्स में इंस्टॉल किया है। ठीक है, मैं यही चाहता हूँ कि उसमें जो भी ट्रायल मैंने किया है वो ऑटोमेटिक रिमूव हो जाए। मैं यस किया, सैंडबॉक्स खत्म, उसके साथ में उसके इनसाइड में जितने भी आपने सेटअप चलाया, वायरस चलाया, जो भी किया वो सारा का सारा खत्म। इस तरह से आपके कंप्यूटर बिल्कुल सेफ हो जाता है और आप किसी भी प्रकार की टेस्टिंग सैंडबॉक्स में कर सकते हैं। इस फीचर से आप अपने विंडोज़ में मल्टीपल आइटम्स को कॉपी कर सकते हैं और प्रीवियस कॉपी किए हुए आइटम को भी यूज कर सकते हैं। यानी कि अगर आपने एक साथ 4 टेक्स्ट को कॉपी किया और चारों में से किसी भी टेक्स्ट को पेस्ट करना है तो आपको ऑप्शन मिलेगा कि आप प्रीवियस कॉपी वाला पेस्ट करना चाहते हैं या उससे पहले किया हुआ कॉपी को पेस्ट करना चाहते हैं। यानी कि आप कॉपी के हिस्ट्री को देखकर उससे किसी आइटम को पेस्ट कर सकते हैं। और इसकी खास बात यह है कि अगर आप चाहते हैं कि कोई चीज़ ऐसा है जो आप कॉपी किए हैं और वो कॉपी आपके पीसी के रिस्टार्ट के बाद भी उसके मेमोरी में रहे तो आप उस कॉपी को पिन कर सकते हैं, जिससे कि ऑलवेज आपके वो स्क्रीन पे हिस्ट्री में अवेलेबल होगा और उसे कभी भी पेस्ट कर सकते हैं। लेकिन इसकी एक खास बात यह है कि आपको 4 MB से बड़ी फाइल कॉपी नहीं होनी चाहिए। 4 MB से छोटी फाइल है तभी वो मेमोरी में हिस्ट्री में जाएगा। तो चलिए इसे देखते हैं। इसके लिए आपको करना है कि पहले क्लिपबोर्ड हिस्ट्री को इनेबल कर ले। इनेबल करने के लिए आपको विंडोज़ बटन में जाना है और यहाँ पे दबाएं क्लिपबोर्ड और क्लिपबोर्ड को आप ऑन कर ले और यहाँ पे हिस्ट्री वाले बटन को इनेबल कर दे। इसका दूसरा तरीका भी है, जब आप विंडोज़ के साथ V बटन दबाते हैं तो ये ऑटोमेटिक पूछता है कि क्लिपबोर्ड ऑन करना है, तो आप इसे ऑन कर ले। जब क्लिपबोर्ड ऑन हो जाएगा तो आपके हिस्ट्री को भी सेव किया करेगा। कैसे, मैं चेक करता हूँ। मैं पहला डॉक्यूमेंट पे डबल क्लिक करके कॉपी कर लेता हूँ और उसके बाद फिर ब्लॉक्स को मैं कॉपी करता हूँ और ये 2-3 वर्ड रैंडमली मैंने अलग अलग जगह से कॉपी किया है। अब मुझे सबको बारी बारी से यहाँ पे पेस्ट करना है, तो पेस्ट करने के लिए विंडोज़ के साथ भी बटन दबाएं। तो फिर आप यहाँ से चूज कर सकते हैं क्लिपबोर्ड से कि कौन से वर्ड को यानी कि किस बार कॉपी किए थे उसे पेस्ट करना है। यानी बैक में भी जाकर हिस्ट्री में आप उसे पेस्ट कर सकते हैं। मैं इसे पेस्ट करता हूँ, उसके बाद फिर विंडोज़ V दबाते हैं और इसे पेस्ट करते हैं, फिर विंडोज़ V दबाते हैं और फिर इसे पेस्ट करते हैं। और आपके यहाँ पे एक खास बात है कि जब विंडोज़ V दबाते हैं तो आप यहाँ देख रहे हैं कि जो क्लिपबोर्ड में आपका प्रीवियस का कॉपी किया हुआ डेटा है एज इट इज़ बना हुआ है। अगर किसी डेटा को आप यहाँ पे पिन कर देते हैं तो आपका सिस्टम रिस्टार्ट होने के बाद भी ये डेटा रिमूव नहीं होगा, क्योंकि जब तक आप उसे अनपिन नहीं करेंगे वो आपके मेमोरी से नहीं जाएगा। तो इसे बार बार यूज कर सकते हैं ना, कमाल का फीचर। क्या आपके साथ ऐसा होता है कि विंडोज़ जब आप नई विंडोज़ में काम कर रहे होते हैं काफ़ी स्पीड में वर्क होता है और जैसे जैसे विंडोज़ पुरानी हो जाती है काफ़ी धीरे हो जाती है, स्लो हो जाती है, लैगिंग हो जाती है। ऐसा इसलिए होता है कि विंडोज़ में काम करने के बाद हर दिन उसके साथ एक टेम्प्रोरी फाइल बनता है जिसे आप रेगुलर क्लीन नहीं कर पाते होंगे शायद। लेकिन मैं आपको इस बार ऐसा तरीका बता रहा हूँ जो ऑटोमेटिक आपके टेम्प फाइल को और अनदर फाइल को जो यूज के नहीं है उसे ऑटोमेटिक विंडोज़ ऑटोमेटिक क्लीन कर देगा। तो
इस ऑटो क्लीन के फंक्शन को समझते हैं। विंडोज़ को आपको ऑटो क्लीन करना है तो उसके लिए एक तरीका, पहले तो आप ये जान लें कि मैनुअल भी कैसे क्लीन होता है। तो मैनुअल क्लीन करने के लिए आप स्टार्ट में रन में जाएं। रन कराने के लिए विंडोज़ के साथ R बटन दबाएं और यहाँ पे लिखे टेम्प, और ये टेम्प के साथ में जितने भी टेम्प फाइल है, ये सारे के सारे टेम्प फाइल को आपको डिलीट करना है। हमेशा इसे डिलीट करें ताकि आपका विंडोज़ का परफॉर्मेंस बढ़िया बना रहे। उसके साथ एक दूसरी चीज़ है, आप %temp लिखें, %temp और फिर % लगा दें और इसे इंटर दबा दें। और इसमें भी जितनी चीज़ें मिलेंगी, जितनी फाइलें मिलेंगी, वो सारी टेम्प्रोरी फाइलें आप इसे परमानेंट डिलीट कर दें। जब आप इसे डिलीट करेंगे तो आपके सामने देखिए काफ़ी बड़ी फाइल है, मैं सभी को डिलीट करता हूँ। और लास्ट में कोई फाइल जो आपका विंडोज़ के साथ यूज़ हो रहा होगा वो डिलीट नहीं होगा, तो उसको स्किप कर दें। जैसे कि ये जो फाइल है विंडोज़ के साथ अभी यूज हो रहा है कहीं ना कहीं, तो इसे आप स्किप कर दें और बाकी के जितनी फाइल है आपकी डिलीट हो चुकी है, और 2-3 फाइल को छोड़ के सारी की सारी फाइलें डिलीट हो जाएगी। अब आगे बढ़ते हैं। आपको विंडोज़ के साथ R दबाना है और यहाँ पे प्रीफेच लिखें, और प्रीफेस में भी आपको सभी को डिलीट करना है। तो मैं चाहता हूँ कि ये सारा काम ऑटोमेटिक विंडोज़ के साथ हो, तो आप यहाँ पे सेटिंग में चले जाएं और सेटिंग को मैक्सिमाइज कर ले। मैं यहाँ पे सिस्टम में जाता हूँ। सिस्टम में मुझे मिलेगा स्टोरेज, और स्टोरेज में मिलेगा यहाँ पे ये बटन। यहाँ पे ऑटोमेटिक टेम्पोररी फाइल्स डिलीट होगा। जैसे हमारे पास टेम्पोररी फाइल यहाँ पे कैलकुलेट हो रहा तो 1.82 GB का, मैं चाहता हूँ कि ये ऑटोमेटिक टाइम टू टाइम डिलीट होता रहे अनवांटेड फाइल को। आप इसे ऑन कर दें। ऑन करने के बाद आपको यहाँ पे कॉन्फ़िगर करना होगा, और कॉन्फ़िगर में जाकर आप यहाँ पे सेट कर ले कि एवरी मंथ या किस टाइम में वो उसे डिलीट करेगा। यानी कि आप एक टाइम फ्रेम चूज कर सकते हैं जिस टाइम फ्रेम में ऑटोमेटिक आपके टेम्प फाइल और उसके साथ अनवांटेड फाइल डिलीट हो जाया करेंगे। तो यहाँ पे मैं चूज कर लेता हूँ एवरी मंथ। उसके बाद डिलीट टेम्पोररी फाइल दैट माई एप्स आरंट यूजिंग, यानी कि जो फाइल यूज नहीं हो रही टेम्प, वो ऑटोमेटिक रिमूव हो जाएगा कितने दिनों में। तो यहाँ पे आप सेट कर ले 30 डेज, या फिर जो भी आपको लगे कि पर डे मेरे को टेम्प खाली करना है तो पर डे का भी चूज कर सकते हैं। अब यहाँ पे भी एक ऑप्शन है जिसमें जो डाउनलोड किए हैं आप डाउनलोड फोल्डर में, जैसे कि मैं इस फोल्डर में दिखाता हूँ। यहाँ पे है ये डाउनलोड फोल्डर। डेली हम ना कुछ डाउनलोड करते ही रहते हैं, यानी कि आपके डाउनलोड फोल्डर में काफ़ी जंक फाइल जमा हो जाती है, उसे रिमूव कर सकते हैं। कितने दिनों में यहाँ पे सेट कर सकते हैं, उस टाइम इंटरवल के बाद। अभी तो आप मैनुअली क्लिक कर दें यहाँ पे, अगली बार से इसे क्लिक करना पड़ेगा, और आपने जो टाइम सेट किया है, जो डे सेट किया है, उस डे में ऑटोमेटिक आपके फाइल्स रिमूव हो जाया करेंगे। जैसे व्हाट्सएप में आप इमोजी भेजते हैं, सिंबल भेजते हैं, स्माइली भेजते हैं, सेम उसी तरह से आप विंडोज़ में भी इमोजी का इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके लिए इसकी सेटिंग को इस प्रकार से समझते हैं। तो मैं नोटपैड ओपन कर लेता हूँ, और यहाँ विंडोज़ के साथ में आप डॉट का की दबाएं, इमोजी ओपन हो जाएगा, और यहाँ पे कोई भी इमोजी आप इंसर्ट कर सकते हैं। उसी तरह अगर फाइल नेम में भी अगर इमोजी आपको चाहिए तो इसके रीनेम को चेंज करना है, और यहाँ पे मुझे इमोजी यूज़ करना है। विंडोज़ के साथ डॉट इस्तेमाल करेंगे और ये बटन को दबाएंगे, तो जिस तरह से इमोजी आप यूज कर रहे हैं वो ऑटोमेटिक इंसर्ट हो जाएगा आपके टेक्स्ट में, और उसे व्हाट्सएप पे जैसा टेक्स्ट के साथ इमोजी इस्तेमाल कर सकते हैं। डेस्कटॉप काफ़ी क्लमजी हो जाए तो कितना बेकार लगता है, जैसे कि लगता है कि आपके घर में काफ़ी सारे सामान बिखरे पड़े हैं। तो उसी प्रकार हमारा जो डेस्कटॉप है जिस पे हम डेली काम करते हैं, तो हमारा डेस्कटॉप भी क्लीन हो तो काफ़ी अच्छा लगता है, और काफ़ी भरा हुआ हो फोल्डर्स फाइल, तो ढूंढने में भी परेशानी होती है और देखने में भी परेशानी होती है। इसलिए डेस्कटॉप को क्लीन रखना काफ़ी ज़रूरी है। एक क्लिक में आप डेस्कटॉप के सारे आइकन्स को हाइड कर सकते हैं और उसे दोबारा प्राप्त कर सकते हैं एक्सप्लोरर विंडो के थ्रू। तो चलिए इसे देखते हैं। और अंत में आपको डेस्कटॉप बिल्कुल क्लीन रखना है, तो उसके लिए एक आसान सा तरीका है, आप राइट क्लिक करें डेस्कटॉप पे और व्यू में जाएं, और यहाँ पे शो डेस्कटॉप आइकन्स को ऑफ कर दें, जिससे आपका डेस्कटॉप बिल्कुल क्लीन हो जाएगा, और इस प्रकार से आप अपने डेस्कटॉप को साफ सुथरा बनाए रख सकते हैं। अगर हमारा ये टिप्स एंड ट्रिक्स का वीडियो आपको अच्छी लगे तो इसे लाइक एंड शेयर करना ना भूलें, कमेंट्स करें। धन्यवाद।